हमारे भगवान की, हमारे गुरु की बुराई करके जाएगा और हम कह देंगे कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, तू एकदम सही बोल रहा है। बस इसीलिए हमारा देश पीछे। कहते हैं कि कभी भी ईश्वर की और गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। करना तो दूर, किसी व्यक्ति को गुरु की और ईश्वर की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की और भगवान की निंदा सुनता है ना, वो ब्रह्म हत्या, गो हत्या का पाप उसको लगता है। और हमारे सामने कितने ही आके कह जाते हैं, अरे तुम्हारे राम जी ने तो ऐसा किया था, तुम्हारा कन्हैया तो चोरी करता है। और हम कहते हैं हाँ हमारा कन्हैया तो चोरी करता है। ये संस्कार है आपके, ये सनातन संस्कृति है आपकी। अभी जन्माष्टमी गई, हमारे जैसे मूर्खों ने मैसेज बनाए, कन्हैया माखन चोर है, कन्हैया ये करता है, कन्हैया वो करता है, और हमारे जैसे मूर्खों ने उनको फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। हाँ बहुत अच्छी बात है, और हम उस पे हंस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपने कभी दूसरे धर्म में ऐसा देखा है? सबसे ज्यादा मजाक अगर सनातन धर्म का कोई बना रहा है तो हम स्वयं बना रहे हैं। किसी तीसरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे धर्म का मजाक आकर बना दे। सबसे ज्यादा अगर धर्म की बेइज्जती कोई कर रहा है तो वो हम कर रहे हैं। अभी गणेश जी बैठने वाले हैं, देखना आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। पहले ये चीजें बंद करो। आपने कभी देखा गणेश जी को मोदक खाते हुए? फिर भी आपने उनको भूखा बना दिया। अरे जो स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता है, जिनके पास स्वयं खजाने के भंडार हैं, जो स्वयं बुद्धि के दाता है, वो आपके मोदक के भूखे हैं क्या? फिर भी हमने बना दिया। तो महाराज यहाँ बदलाव की जरूरत है। यहाँ बदलो, बदलाव यहाँ आना चाहिए। आप जो बदलाव की बातें करते हैं ना, बातें करने से कुछ नहीं होता, बदलाव यहाँ लाओ, वो बदलाव कहलाएगा। कल मैंने आपको कहा था कि हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। कितनों के मन में ये संकल्प आया कि हम रामायण का पाठ करेंगे? बताओ किसके मन में ये भाव जागा कि अब हम हमारे घर में रामायण का पाठ करेंगे? आया? एक के भी मन में ये भाव आया कि हम रामायण का पाठ करेंगे? हाथ उठाओ। वाह, शर्म करते ही उठा देते। अब बताओ, इतना समझाने के बाद आपके मन में ये विचार नहीं आया कि क्या है, एक पन्ना रोज ही तो पढ़ना है, साल भर में खत्म कर देंगे, लेकिन अब हम संकल्प लेते हैं कि हम रामायण का पाठ करेंगे। जब इतना समझाने के बाद ये भाव आपके मन में नहीं आया तो क्या खाक सुधरोगे आप? ये क्यों बनवाया इतना बड़ा मंदिर? अरे जिसका मंदिर बनवाया उनकी पूजन आप नहीं कर सकते, उनका पाठ आप अपने घर में नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते, तो क्या मतलब? आपने उन पर एहसान कर दिया कि हमने आपका मंदिर बनाया, आपको बिठा दिया। हाँ? आज बताओ कितनी माताएं संकल्प ले रही हैं कि हमारे घर में हम प्रतिदिन रामायण का पाठ करेंगे। हाथ खड़े करो एकदम लंबे लंबे। जिन्हें नहीं पड़ता है दो अगरबत्ती लगा दीजिए, इतना कर सको नहीं तो हाथ खड़ा करो नहीं। पर ईमानदारियों कर जो हो, भगवान को पांडाल है और भगवान को मंदिर है, हाथ उठाओ। दांत निकालने का नहीं बोला मैंने, हाथ उठाने का बोला है। ये भगवान का पांडाल है और भगवान का मंदिर है। आप सबने हाथ उठाए हैं, अगर एक ने भी वो काम नहीं किया जो आपने हाथ उठाए हो तो फिर वो भगवान समझ लेंगे, और जो बोलो वो तो करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ बदलाव की जरूरत है, यहाँ बदलाव लेके आओ। तो पहले आसन को जीतो।
कि हम एक आसन पर बैठे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे हम एक जैसे बैठ सकें। फिर कहते हैं जितासनो जित श्वासो, अपनी सांस को जीतो। व्यक्ति एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। कितनी बार? 21,600। अब उसमें कितनी बार भगवान का नाम लेते हो? तो बाकी की सांस सब व्यर्थ जा रही है कि नहीं? बेकार जा रही है कि नहीं? 21,600 सांस में आप कितनी बार भगवान का नाम लेते हो? 2 बार 4 बार। तो बाकी की पूरी सांस बेकार जा रही है कि नहीं? कोशिश करो कि हम प्रतिदिन हमारी जितनी सांस है, हमारी प्रत्येक सांस में हमारे मुख से या हमारे मन में भगवान का नाम निकले। 1-2 दिन जोर जोर से बोल के जोर जोर से भगवान को मनाओ। जैसे ही 2-4 दिन आपने ये काम किया, ऑटोमेटिक आपको उस चीज की आदत पड़ जाएगी। आपके अंदर भगवान का नाम चलने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोशिश तो करो, पर यहाँ तो करना ही नहीं चाहते। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। यही करते हो ना घर जाके? ईमानदारी से बताओ, यही करते हो ना? यही कर रहे हो आप लोग। हाँ भरो या ना भरो, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना। हमारे मारवाड़ी में कहते पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कि कथा में जब आप आए हो तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि 7 दिन की कथा में मत कुछ करना, और कम से कम कोई 7 अच्छी बात तो जीवन में उतारना। और 7 नहीं उतारो तो मत उतारना, पर कम से कम अपने भगवान का नाम तो अपने जीवन में उतार लेना कि हाँ भैया हमारे गांव में कथा हुई और हम भगवान का नाम जप करना सीख गए। उससे बड़ा कुछ नहीं है। पर यहाँ तो प्रसाद, कथा से कुछ लेके जाना, तो क्या लेके जाना? बोले कथा में जो प्रसाद बट रहा है वो लेके जाना है। ये लड्डू पेड़े ये मत लेके जाओ भले ही, पर भगवान का नाम अपने घर ले जाओ। उससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है। पर यहाँ तो कथा में बैठे और जैसे ही कथा से खड़े हुए, आरती हुई कि सब कपड़े झटकारने लगे। कपड़े के साथ साथ जो भी ज्ञान मिला ना, वो भी यहीं झटकार के चले जाते हैं। आपके साथ जाता क्या है? जैसे आए वैसे ही चले जाते हो। यहाँ से कुछ लेकर जाओ। और मैं तो कहूँ 7 दिन में पूरे गांव से मेरा एक ही निवेदन है, कुछ लेना या मत लेना, पर राम जी का नाम लेना सीख जाना। व्यक्ति की आयु वो नहीं होती कि आज आप 18 साल के हो गए, कि 25 साल के हो गए, कि 30 साल के हो गए, कि 22 साल के हो गए, कि 50 साल के हो गए, कि 60 साल के हो गए। एक बार की बात है,